अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः। मां काः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। एक। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। व्याख्या। ये हिंदू संस्कृति की विलक्षणता है कि इसमें प्रत्येक कार्य अपने कल्याण का उद्देश्य सामने रखकर ही करने की प्रेरणा की गई है। इसलिए युद्ध जैसा घोर कर्म भी धर्मक्षेत्र, धर्मभूमि एवं कुरुक्षेत्र, तीर्थभूमि में किया गया है, जिससे युद्ध में मरने वालों का भी कल्याण हो जाए। की ओर से सृष्टि में कोई भी मेरे और तेरे का विभाग नहीं किया गया है। संपूर्ण सृष्टि पंचभौतिक है। सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी समान रूप से मिले हुए हैं। परंतु मनुष्य मोह के वशीभूत होकर उनमें विभाग कर लेता है कि ये मनुष्य, घर, गांव, प्रांत, देश, आकाश, जल आदि मेरे हैं और ये तेरे हैं। इस मेरे और तेरे के भेद से ही संपूर्ण संघर्ष उत्पन्न होते हैं। महाभारत का युद्ध भी मामका, मेरे पुत्र, और पांडु के पुत्र, इस भेद के कारण आरंभ हुआ है। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यू दुर्योधनस्ता आचार्यमुपंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। 2। संजय बोले, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महति चमोम व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। 3। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। 4। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराज शच वीर्यवान पुरुजित कुंतिभोजश्च शाब्यश्च नरपुंगवः। 5। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। 6। अध्याय 10। 15। रण। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंतिभोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शाब्य भी है। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। नन अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात तानब्रवीमीते। 7। हे द्विजोतम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तैश्च। 8। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सवे युद्धविशारदाः। 9। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्धकला में अत्यंत चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषा बलम भीमाभिरक्षितम। 10। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। व्याख्या। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन पांडवों से संधि करना चाहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात है नहीं। दुर्योधन ने कहा है, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्य धर्म न च मे निवृत्तिः।
केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। गर्ग संहिता अश्वमेध 0:50। 36। मैं धर्म को जानता हूं, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूं, पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझसे जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूं। उद्धरण। दुर्योधन हृदय में स्थित जिस देव की बात कहता है वह वास्तव में कामना ही है। जब वह कामना के वशीभूत होकर उसके अनुसार चलता है तो फिर वह पांडवों से संधि कैसे कर सकता है? पांडव मन के अनुसार नहीं चलते थे, प्रत्युत धर्म के तथा की आज्ञा के अनुसार चलते थे। इसलिए जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था तब युधिष्ठिर ने ही उसे छुड़वाया। वहां युधिष्ठिर के वचन हैं, परः परिभवे प्राप्ते वयम 75 परस्पर विरोधेतु वयम 5 तु ते। महाभारत 1:0243। दूसरों के द्वारा पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम लोग 105 भाई हैं। आपस में विरोध होने पर ही हम 5 भाई अलग हैं और वे 100 भाई अलग हैं। उद्धरण। कामना मनुष्यों को पापों में लगाती है। गीता 3:36-37। परंतु धर्म मनुष्यों को पुण्य कर्मों में लगाता है। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैः। 11। दुर्योधन बाह्यदृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयन् हर्ष कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योच्चे शंख दध्मो प्रतापवान। 12। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वान् गोमुखाः सहस्वाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। 13। उसके बाद शंख और भेरी, नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतर्हययुक्ते महति स्यन्दने स्थित माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतु। 14। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। 15। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। 16। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। 3। मृदंग शब्द काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महार्थः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च प्राजितः। 17। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। 18। 4। हुए दव्य। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। 19। और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। 20। ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्रीकृष्ण से यह वचन बोले। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथ स्थापयाम्यच्युत। 21। यावदेतान् निरीक्ष्य योद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। 22। अर्जुन बोले, हे अच्युत,
दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्धरूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। योत्स्यमानान्वीक्ष्य यतेत समाक्ता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुधिर्युद्धे प्रिय चिकीर्ष्व। 23। दुष्टबुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए इन सबको मैं देख लूं। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। 24। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। 25। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। व्याख्या युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख। ऐसा कहने में भगवान की यह गुणाभिसिद्धि थी कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर छिपा कौटुंबिक ममतायुक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन का तथा उनके निमित्त से भावी मनुष्यों का भी मोहनाश करने के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। ए तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुला भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। 26। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोऽपि। उसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान्स्मीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। 27। कृपया पर्याविष्टो विषीदनिद्मब्रुवीत्। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंतीनंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्। 28। सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति विपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। 29। गाण्डीवस्त्रस्ते हस्तात्वक च परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। 30। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। 31। हे केशव, मैं लक्षणों शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूं। न कारक्ष विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन नो राजेन गोविंद किन भोगैर्जीवितेन वा। 32। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं और न सुखों को ही चाहता हूं। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ। येषामर्थे कार्क्षित नो राज्यम भोगा सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। 33। जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबन्धिनस्तथा। 34। एतान् हन्तुमिच्छामि घनत्पि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हितः किन्नु मही कृते। 35। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, भामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्या। निहत्या धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीते स्याज्ञा जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानात्तायिनः। 36। हे जनार्दन,
इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आत्ताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयम हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनहितात् हत्वा सुखिनः स्याम। माधव 37। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहचेत्सः कुलक्षयकृत दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। 38। कथ न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। 39। एलना। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। 40। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। अधर्माविभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णिंकरः। 41। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। संकरो नरकाय कुलग्नना कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषा लुप्तपिण्डद कक्रियाः। 42। 26। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुलघातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। दोषरतः कुलग्नना वर्ण्यंकरकारक्यः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। 43। इन वर्णसंकर पैदा करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए कुलधर्म और जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुलधर्माना मनुष्याना जनार्दन नरकेनियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। 44। हे जनार्दन, जिनके कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकोन में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत्पापन कर्तुन व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुन स्वजन मुद्यताः। 45। ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि मां प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भावेत। 46। अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्धभूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्ररहित मुझे मार भी दे तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य साश्र चापन शोक संविघ्न मानसः। 47। संजय बोले, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्धभूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादेर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोध्यायः। 1। नमस्कार साथियों, श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय का आपने पूरा वर्णन हम इस वीडियो में देने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इसमें कुछ भूल चूक हो तो क्षमा करिएगा। हमारा लक्ष्य हर घर भागवत गीता का प्रसाद पहुंचना है, जिसकी समस्त मानव जाति का कल्याण हो सके। आप लोगों को भगवान भागवत गीता के हर अध्याय का सटीक जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो मित्रों, व्यस्त रहें, मस्त रहें और यदि आप लोगों को हमारी यह जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और यदि ज्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हैं। मित्रों, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।